तो आप क्या चेंज लेकर आएंगे इस वर्ल्ड में? बस में आ रहा था स्कूल बस से, तो एक लड़का, उसको कुछ तो गुस्सा आया मुझ पे और उसने चाकू निकाला एंड ही वांटेड टू अटैक मी। पहचानना कि व्हाट इज अवर रियल आइडेंटिटी, हमारा अस्तित्व क्या है, हम कौन हैं, हम इस शरीर में क्यों रह रहे हैं। डॉक्टर पढ़ रहे थे कि सिगरेट स्मोक करने के 10 हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं और लगातार स्मोक करते हुए याद कर रहे थे उसको। तो और है मुझे लगा हो गया, ठीक है अब ये दोबारा रिपीट करो। आज के हमारे लेट्स अनम्यूट के जो गेस्ट है वो है डॉक्टर गौरांग प्रियदास जी। ये एक डॉक्टर की फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनका जन्म और ये जहाँ पे बड़े हुए वो है दिल्ली। इन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से अपना MBBS की मेडिकल डिग्री कंप्लीट की है और ये 1995 से इस्कॉन से जुड़े हुए और अपनी डिग्री ख़त्म होने के बाद ये एज अ फुल टाइम मॉन्क जुड़े हुए। अपनी लाइफ के पिछले 20 ईयर्स से इन्होंने भक्ति वेदांत हॉस्पिटल स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स, यूथ ट्रेनिंग, कम्युनिटी ट्रेनिंग्स और इस्कॉन एजुकेशन डिपार्टमेंट के थ्रू लोगों को एनलाइटमेंट का पाथ दिखाया है। तो मैं आपका दोस्त एंड होस्ट विराज, आइए हम बात करते हैं डॉक्टर गौरांग जी से। थैंक यू सो मच गुरुजी आपका कीमती समय देने के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो गुरुजी हम स्टार्ट करते हैं कि आपका चाइल्डहुड कैसा रहा। आप जैसे कि पता चला कि आप दिल्ली से हैं, आप ब्रॉन एंड ब्रॉट अप दिल्ली से, तो दिल्ली में कहाँ कैसा आपका बचपन रहा, तो क्या वो मेमोरीज है आप जो कलेक्ट कर रहे हैं बचपन से? मेरे पिताजी डॉक्टर रहे, दादाजी भी डॉक्टर रहे। ओह वाह। और इसलिए बचपन से ही मेरे में इच्छा थी कि मुझे भी डॉक्टर बनना है। तो मुझे सबसे छोटा याद है जब मैं 2nd स्टैंडर्ड का था, तभी से मेरी बहुत इच्छा थी कि मुझे डॉक्टर बनना है और डॉक्टर में भी मेरे को हार्ट सर्जन बनना है। तो 2nd से लेकर टिल आई फिनिश 12th स्टैंडर्ड, 12वीं तक यही इच्छा रखी और यही सोच के MBBS में प्रवेश किया। ओह वाह, ग्रेट। आगे चल के दिशा बदल गई, लेकिन बचपन मेरा पूरा मेडिकल बैकग्राउंड में ही व्यतीत हुआ है। ओके। और मदर भी कुछ समय के लिए डॉक्टरी मेडिकल प्रैक्टिस करी थी। एंड या सो सबसे फेवरेट मेमोरीज तो यही है कि हर समय पेशेंट्स आते जाते थे और मेरे पिताजी उनकी सेवा में लगे रहते थे। दिन रात, दिन में भी और रात को भी, बिकॉज हमारा रेजिडेंस था वो घर से ही अटैच था। मतलब सॉरी, रेजिडेंस जो था वो हमारे हॉस्पिटल से ही अटैच था। अच्छा। तो फिर वहाँ पे पिताजी हर समय, एंड ही वाज अ फेमस डॉक्टर पूरा एरिया में, बिकॉज हमारा प्रैक्टिस ऑलमोस्ट रहा है 50 इयर्स का, 50 से भी ज़्यादा। सो दैट्स सो गुरुजी, जैसे कि हम बचपन में, जैसे कि हम याद करते हैं कि स्कूल में हमने काफ़ी मस्ती की है, इंजॉय किया है अलग अलग तरीके से, तो आपका बचपन में आप कैसे खेलते थे या इंजॉय करते थे? कैसे खेलते थे? बहुत खेलते थे हम लोग स्कूल में। आई यूज्ड टू प्ले, एक्चुअली मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट, ऐसा मैं क्रिकेट वगैरह में तो रहा नहीं, बास्केटबॉल खूब खेला है। अच्छा। एंड विशेष रूप से मैं एक छोटा सा इंसिडेंस बताता हूँ मैं। हमारे स्कूल में मैं जब 8th स्टैंडर्ड में था, तो स्कूल में कुछ लड़के होते हैं बहुत ही बदमाश टाइप के होते हैं। राइट। तो मैं बस में आ रहा था स्कूल बस से, तो एक लड़का, उसको कुछ तो गुस्सा आया मुझ पे और उसने चाकू निकाला एंड ही वांटेड टू अटैक मी। तो उसने मुझे बस से उतरवाया, लेके गया एक बगीचे में एंड ही वांटेड टू अटैक मी। तो मैं इतना डर गया, इतना घबरा गया, मैं रोते रोते घर पे गया, अरे आज ऐसा हो गया। तो मेरे पिताजी ने मेरे को एक जोर से ही स्लैप्ड मी। तो मैं बोला, अरे वो भी मार रहे हैं, ये भी मार रहे हैं, चक्कर क्या है? राइट। तो मैं ये स्टोरी क्यों बता रहा हूँ, मेरे पिताजी हमेशा चाहते थे कि हम लोग बहादुर बने, हिम्मत वाले बने, कभी डरे मत। तो बोले, अरे तुम डर के आ गया, हमारी नाक कटा दी। अच्छा। तो उसी दिन लेके गए मेरे को और कराटे स्कूल में एंट्री दिलवाई। ओके, नेक्स्ट डे? हाँ, नेक्स्ट डे, उसी दिन शाम को शायद वो कराटे स्कूल में लेके गए, एंड मे बी इट वाज 7th और 8th स्टैंडर्ड। ओके। और उसके बाद मेरा मैक्सिमम स्पोर्ट्स जो बीता है वो कराटे में और स्विमिंग में, बट कराटे वाज द मेन थिंग। कराटे में भी एक्चुअली इट वाज नॉट कराटे, वो मार्शल आर्ट्स में ताइक्वांडो। ऑल राइट। तो ताइक्वांडो खेला बहुत,
उसी में बहुत टाइम बीतता था, सुबह रात को हर समय। सुबह भी 4 बजे उठ के वहीं जाना प्रैक्टिस, शाम को भी जाना, फिर ब्लैक बेल्ट लिया उसमें, फिर उसके बाद नेशनल चैंपियनशिप जीता, उसमें गोल्ड मेडल लिया, लाइक दैट। सो दिस वाज माय स्पोर्ट्स। ग्रेट। सो ये कितने इयर्स तक का ये जर्नी आपका टाइकोंडो का, लाइक ट्रेनिंग ये रहा मेरा 11-12 तक रहा। 11-12 उसके बाद फिर मेडिकल में इतना पैशन था तो पढ़ाई में प्रवेश कर गया, तो पढ़ाई में प्रवेश किया तो पढ़ते पढ़ते फिर वो साइड पीछे रह गई, फिर मेडिकल कॉलेज में आ गया। सो जब आप स्टडी में भी आपका पैशन था और ये एक तरफ आप स्पोर्ट्स भी खेल रहे थे, सो लाइक दोनों में जब आपको सिलेक्ट करना पड़ा कि यार मुझे किसी एक को ड्रॉप करना होगा या स्टडी कंटिन्यू करना है जैसे आपने बताया, सो वो स्टडी को आपने मतलब क्या माइंडसेट आपने रख के स्पोर्ट्स को बैक आउट किया और स्टडीज़ को कंटिन्यू? मेरे ख्याल से क्या होता है ना, एक नेचुरल पैशन होता है और एक एक्वायर्ड पैशन होता है, एक्वायर्ड एम्बिशन होता है। स्पोर्ट्स मेरा एक्वायर्ड एम्बिशन था जो सर्कमस्टेंशियली उस तरफ मुड़ा मैं, बट वो मेरा मेन नहीं था। बचपन से ही पढ़ाई में रुचि थी, बचपन से ही आई वाज इनटू स्टडीइंग, रीडिंग बुक्स, तो इसीलिए बहुत आसान था शिफ्ट करना। इट वाज नॉट लाइक कि स्पोर्ट्स मेरे लिए मेन था। ओके, सो स्पोर्ट्स वाज जस्ट लाइक एक्टिविटीज एंड कुछ चीज़ें अभी जैसे हम शास्त्र में पढ़ते हैं, गीता वगैरह में, कि कुछ हमारे नेचुरल प्रवृत्ति रहती है, नेचुरल इंक्लिनेशन रहता है जो बचपन से हमारे साथ रहता है, उसमें किसी को बोलना नहीं पड़ता। कभी कभी हम देखते हैं पेरेंट्स बच्चों को बोलते रहते हैं पढ़ो पढ़ो, लेकिन उसके अंदर वो इंक्लिनेशन नहीं है तो कितना भी बोल के वो नहीं करने वाला। मेरे अंदर वो बचपन से था, पढ़ो तो कोई नहीं बोलेगा तो भी मेरे को पढ़ते हुए ही पाएंगे। तो ये जो संस्कार है ना, संस्कार का सिंपल, अभी अक्सर बोलते हैं बच्चों को संस्कार देने चाहिए, संस्कार देने चाहिए, बट एक सिंपल टर्म में संस्कार मतलब इम्प्रेशंस, आपके मन पे क्या छाप डाली गई है, तो बचपन में ही अच्छे इंप्रेशंस दिए जाएं। तो उस प्रकार से जब हम कुछ एक्टिविटी बचपन से ही इंटरेस्ट दिखाते हैं और किसी में स्वाभाविक नेचुरल इंक्लिनेशन आता है, वो कहाँ से आता है? पिछले जन्म में कोई एक्टिविटी बहुत की है, बहुत एक्सपर्टीज की है, उसमें बहुत समय बिताया है, तो वो इंप्रेशन स्ट्रांग छप गया है। तो इस जन्म में पैदा होते ही शुरू के ही कुछ वर्षों में व्यक्ति के अंदर उसमें इंटरेस्ट, रुचि जागृत होने लगती है। तो बोलते हैं कि पिछले जन्म से संस्कार लेके आए हैं। अच्छा, ऐसा। सो गुरुजी, मैं जानना चाहूंगा कि जीवन का जो मकसद है वो क्या है? जीवन का मकसद क्या है? अभी देखिए, इस प्रश्न को हम कहीं दृष्टिकोण से समझ सकते हैं जी। अगर भगवत गीता के दृष्टिकोण से देखा जाए या वैदिक दृष्टिकोण से देखा जाए, जीवन का मकसद, मनुष्य जीवन का मकसद क्या होता है? हमारे आध्यात्मिक अस्तित्व की खोज करना, पहचानना कि व्हाट इज अवर रियल आइडेंटिटी, हमारा अस्तित्व क्या है, हम कौन हैं, हम इस शरीर में क्यों रह रहे हैं, इस जन्म से पहले कहां थे, मृत्यु के बाद कहां जाएंगे। देखिए, एक सिंपल सी चीज है, अगर बच्चा पैदा होता है तो माता पिता तब से सोचने लगते हैं इसकी परवरिश कैसे होगी, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, राइट। तो तभी हम बोलते हैं हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। मुझसे लोग बचपन में पूछते थे आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं बोलता था आगे चल के मुझे डॉक्टर बनना है, बड़ा हॉस्पिटल खोलना है, वो एक उद्देश्य था। शास्त्र बोलते हैं ये सब उद्देश्य तो जरूर परस्यू करने चाहिए जो आपके इस जीवन में है, लेकिन इस जीवन के बाद वो भी तो एक भविष्य है, उसके बारे में भी तो सोचिए। बिल्कुल। तो कोई भी इंटेलिजेंट व्यक्ति भविष्य के बारे में सोचेगा, क्योंकि जो इंटेलिजेंट नहीं है वो केवल आज के बारे में सोचेगा, भविष्य के बारे में सोचेगा ही नहीं। क्योंकि आजकल कभी कभी बोलते हैं लिव इन द प्रेजेंट, लिव इन द प्रेजेंट। वी शुड लिव इन द प्रेजेंट, वर्तमान के समय में फोकस रहो, केंद्रित रहो, लेकिन भविष्य का प्लानिंग साथ में लेते हुए। तो शास्त्र हमें सिखाते हैं कि हमें इस जीवन के भविष्य को भी समझना चाहिए कि हमारा भविष्य स्टेबल कैसे होगा, फिजिकली, इमोशनली, सोशली, स्पिरिचुअली, और इसके बाद अगले जन्म में हमारी यात्रा होगी वो क्या होगी, कैसे हम भगवान को समझ सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ये एक अल्टीमेट उद्देश्य है। तो जैसे कि गुरुजी आपने बताया कि जैसे कि हमारा लाइफ बॉर्न के पहले क्या था ये हमको जानना है, या डेथ के बाद क्या होगा ये हमको जानना है, बट लोग आजकल प्रेजेंट ही अपने आप को नहीं समझ पा रहे। तो इसके लिए क्या, कैसे हम खुद को समझे इन डेप्थ, या हमारे पर्पस को समझे लाइफ के? हाँ, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर व्यक्ति को कोई कोच चाहिए, कोई गुरु चाहिए, कोई मार्गदर्शक चाहिए। बिल्कुल। उसके बिना नहीं हो सकता। सिंपल है, मुझे याद है जब हम मेडिकल कॉलेज में थे, हमको ह्यूमन डेड बॉडी पे डाइसेक्शन सिखाते थे।
ताकि समझो तो सही लिवर किधर है और किडनी किधर है और स्प्लीन किधर है। बिल्कुल। नहीं तो आप सीधा ऑपरेशन करेंगे, वहां पे तो कुछ दिखेगा ही नहीं। लेकिन डेड बॉडी सामने पड़ी है, ठीक है, लिवर तो बड़ा है, किडनी बड़ी है, दिखती है, बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो दिखते ही नहीं जब तक कोई मार्गदर्शक दिखाए ना। देखो यहाँ पे ये वाला आर्टरी, ये वाला ब्लड वेसल जा रहा है, तो कोई सामने है लेकिन दिख नहीं रहा जब तक कोई ज्ञानी वो दृष्टिकोण ना दे। उसी प्रकार से कभी कभी कुछ चीजें कॉमन सेंस की होती हैं लेकिन फिर भी नहीं दिखती जब तक कोई हमें वो दृष्टिकोण ना दे। सो देयरफॉर हमारे जीवन में, लाइफ में हर किसी को हर फील्ड में एक कोच चाहिए, गुरु चाहिए। उसी प्रकार से स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर्स में भी हमें एक गुरु चाहिए जो हमें बताए कि आत्मा अगर अलग अलग शरीर से गुजरती हुई एक जर्नी, एक यात्रा कर रही है, तो उस यात्रा को मंगलमय, सुखद कैसे बनाया जाए। तो गुरुजी, जैसे कि आपने बोला कि हमारा कोई ना कोई गुरु होना चाहिए, तो आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? और आप जैसे कि आपने डॉक्टरी की है, MBBS किया है, तो वहाँ से जो मॉन्क का सफ़र है, मतलब आपको कहाँ इंस्टिंक्ट लगा कि मुझे जो अपनी मेडिकल की है वो छोड़कर मैं एज अ मॉन्क आगे जाऊँ? हाँ, वो मेरे जीवन में एक बहुत सडन चेंज था, बहुत बड़ा चेंज था। क्योंकि अगर आप 15 साल से सोच रहे हैं आपको डॉक्टर बनना है और सडनली जीवन की दिशा बदलना, इट्स नॉट ऑर्डिनरी, मामूली बात नहीं है। लेकिन क्या होता है जब कोई बहुत प्रेरणादायक व्यक्ति आपके जीवन में आ जाए और उनके शब्दों से आपके जीवन में कोई एक और बेहतर लक्ष्य आपको दिख जाए, या फिर मैं बोलूंगा जो आपके लिए बेहतर है। ऐसा नहीं कि मेरा लक्ष्य सबके लिए बेहतर होगा। अगर है कोई मॉन्क बन गया, कोई साधु बन गया, मैं ये नहीं बोल रहा वो डॉक्टर बनने से बेहतर लक्ष्य है, लेकिन मेरे लिए वो बेहतर होगा। तो उसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? हमारे मेडिकल कॉलेज में जो प्रोग्राम्स होते थे, इस्कॉन से भक्त आते थे प्रोग्राम करने के लिए। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में वो प्रोग्राम अटेंड किया तो बोलते हैं गुरु का काम है हमारे अंदर जो स्पार्क है कुछ अच्छा करने की, उसको फैन करना। उनके जो शब्द होते हैं ना, वो फैन करते हैं और उस स्पार्क को जागृत करते हैं। तो जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिनकी वाणी से आपकी स्पार्क को फैन होता है और यू फील कि हाँ, दिस इज द डायरेक्शन, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, तो वो कॉलेज में आते थे, प्रचार करते थे। तो हम बहुत बड़ा ग्रुप था हमारा, उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स तो डॉक्टर बन के बड़ा बड़ा हॉस्पिटल भी खोले हैं, दे वेरी वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड। लेकिन मेरे मन में थोड़ा दिशा बदलने की इच्छा हुई और बहुत प्रेरणा मिली। जिन साधु को देखा उनका जीवन देख के बहुत प्रेरणा मिली, तो इच्छा हुई कि मैं भी ऐसा जीवन जीना चाहूँगा, तो दिशा बदल गई। सो आज जैसे कि आप पिछले 20 ईयर्स से आप एज ए इस्कॉन में मॉन्क सर्व कर रहे हो, सो लाइक कभी आपको ऐसा लगा कोई टाइम पे या कोई इंस्टिंक्ट पे कि मैं, मतलब मेरी जो डॉक्टर की डिग्री है, मेरा वही सही था रोल? आज तक नहीं लगा क्योंकि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। उसके कई कारण हैं। एक छोटा इंसिडेंट बताता हूँ जो मेरा फेवरेट इंसिडेंट, काफ़ी जगह पे बोलता हूँ मैं, कि जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था तो हमारा जो फाइनल ईयर था, फाइनल ईयर में मेरे ही एक साथी थे, मेरे ही रूम में रहते थे, वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे और परीक्षा की तैयारी करते हुए चैप्टर पढ़ रहे थे कि सिगरेट स्मोक करने के 10 हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं, और लगातार स्मोक करते हुए याद कर रहे थे उसको। अच्छा। और दूसरा एक, ये दोनों वास्तविक इंसिडेंट है, और दूसरा एक व्यक्ति याद कर रहा था कि शराब पीने के कितने हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, और उसके सामने बियर का एक क्रेट पड़ा था और वो पीते हुए वो याद कर रहे थे। तो मैं सोचा कि ये लोग, तो ये जो नॉलेज है ना, ये बहुत थ्योरेटिकल है, लोगों के हृदय को परिवर्तन नहीं करती है। जस्ट मेडिकल कॉलेज का जो बुक्स है उसका इंपॉर्टेंस है, नॉलेज है, लेकिन वो हृदय को परिवर्तन, वो सिर्फ ब्रेन के लेवल पे रहती है। तो ब्रेन के लेवल पे एक नॉलेज है, हार्ट के लेवल पे एक नॉलेज है। तो जब आप उस नॉलेज को, उस लाइफस्टाइल को एक्सपीरियंस करते हैं जो आपके हार्ट में ट्रांसफॉर्मेशन लाती है, तो फिर जीवन में इतना आनंद है कि आपको मुड़ के कभी लगता नहीं कि अरे वो बेटर था, ये बेटर नहीं है। एंड स्पेशली अगर आपकी फील्ड आपके स्वभाव से मैच हो जाए। तो सिंस जो करंट मैं क्षेत्र में काम करता हूँ वो मेरे स्वभाव से बिल्कुल मैच होता है, तो कभी ऐसा लगा नहीं कि मुड़ के वो दिशा में फिर से जाना है। ग्रेट 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 गुरुजी। सो गुरुजी, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहूँगा। जैसे कि भगवत गीता है,
भगवत गीता में अष्टांग योग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग जैसे कई योग हैं और उनका उल्लेख किया गया है, लेकिन आम जनता यूजुअली कर्म योग को ही क्यों ज़्यादा महत्व देती है? इसका क्या कारण हो सकता है? आप बोल रहे हैं कि आम जनता कर्म योग को क्यों महत्व देती है? मैं बोलता हूँ कृष्ण ने भी कर्म योग को बहुत महत्व दिया। अगर आप गीता देखेंगे फर्स्ट 6 चैप्टर्स में, तो भगवान पूरा कर्मयोग सिखा रहे हैं, बिकॉज एक साधारण व्यक्ति जो कर्मों में डूबा हुआ है, उन्हीं कर्मों का सहारा लेके योग मतलब एक उच्च परिस्थिति, एक हायर प्लेटफॉर्म को अचीव करेगा। कर्मयोग को केवल दुनिया महत्व नहीं देती, भगवान कृष्ण भी महत्व देते हैं, क्योंकि योग मतलब कनेक्शन, योग मतलब युज, जोड़ना। योग जो आ रहा है संस्कृत शब्द से शब्द आ रहा है युज से, युज मतलब टू कनेक्ट, टू ज्वाइन, जिसमें हम भगवान के साथ कनेक्ट करते हैं, परमात्मा से कनेक्ट करते हैं। और वो कनेक्ट करने के लिए हम अलग अलग प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, जो प्लेटफॉर्म पे हम सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हैं। तो उसमें कर्म योग है, ज्ञान योग है, अष्टांग योग है और भक्ति योग भी है। अभी भगवान श्री कृष्ण के दृष्टिकोण से सभी योग को एंड में भक्ति योग में आना है, लेकिन प्लेटफॉर्म वो यूज करना है जहां पे आप हैं। तो पूरा फर्स्ट 6 चैप्टर्स भगवत गीता पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही बोल रहे हैं कि कृपया आप कर्मयोग में प्रॉपरली सिचुएटेड हो जाओ, पूर्ण रूप से व्यवस्थित हो जाओ। बहुत महत्वपूर्ण है। तो कर्म योग में व्यवस्थित होना है, कर्म का प्रयोग करना है। और क्यों करना है? क्योंकि हम सब अनेक कर्मों से कंडीशन है। वो कर्मों की हैबिट लगी है हमको, और अगर उन कर्मों को छोड़ देंगे तो हमारा मन विचलित हो जाएगा, डिस्टर्ब्ड हो जाएगा। और ये होता है, आप किसी के हाथ से, सिंपल है, आज की डेट में किसी के हाथ से फोन ले लो, कमरे में बंद कर दो, कुछ भी करने को नहीं है, वो परेशान हो जाएगा, मैं करूं क्या? 24 आवर्स भारी पड़े, 2 घंटा भारी पड़ता है। वो कर्म से कंडीशन है। तो उसको ऐसा कर्म सिखाना है जिस कर्म के माध्यम से वो योग में आ सके। तो भगवान कृष्ण बहुत प्रैक्टिकल है, वो ऐसा कुछ नहीं बता रहे जो आप कर नहीं सकते। लेकिन कर्म योग बताते बताते वो ये भी बता रहे हैं कि ज्ञान योगी कैसे कर सकता है, अष्टांग योगी कैसे कर सकता है, और अंत में ये सब के सब लोग भक्ति योग में कैसे सम्मिलित हो सकते हैं। सो दैट वे कृष्णा इज गाइडिंग अस इन अ वेरी प्रैक्टिकल वे, और हमको हाईएस्ट प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं। सो गुरुजी, जैसे कि अभी लोग हैं, अगर इनको पता है कि इतने योग है और कर्म योग है, पर ये कर्म योग का सही पाथ क्या है? कर्म योग का सही पाथ क्या है? यत् करोषि यद् अश्नासि यद् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम। भगवान 9 चैप्टर में 27वें श्लोक में बोलते हैं, यद् करोषि, आपको जैसा कर्म करना है। अभी कर्म कैसा होता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अभी कोई सोचेगा ये एक कास्ट सिस्टम है, जातिवाद है, लेकिन ये जातिवाद नहीं है। क्यों जातिवाद नहीं है? आप एक संस्था चला रहे हैं, उस संस्था में कुछ लोग होंगे जो विजन देंगे, दृष्टिकोण देंगे। कुछ लोग हो रहे हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट संभाल रहे हैं। कुछ लोग हो रहे हैं उस संस्था में भी उधर का क्लीनिंग संभाल रहे हैं, एटसेट्रा। तो ऑटोमेटिक 4 लोग का ग्रेडेशन है। और ये उल्टा भी हो सकता है। अभी जैसे अगर मैं एक संस्था में विजन दे रहा हूं, लेकिन दूसरी संस्था में हो सकता है मैं 4th लेवल काम कर रहा हूं, बेसिक लेवल काम कर रहा हूं, हेल्पिंग हैंड्स दे रहा हूं। वो एक हेल्पिंग हैंड्स है, एक विजन है। तो आप किसी भी व्यक्ति को लेबल नहीं कर रहे, वो हर परिस्थिति में क्या योगदान दे रहा है, आपके स्किल सेट और आपके स्वभाव के हिसाब से। इज इट नॉट? अभी आप जब मेरे से सीनियर्स लोग होते हैं जो मुझे विजन देते हैं, तो मैं उनको हेल्पिंग हैंड्स देता हूं। राइट। तो व्हेन यू से एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण मतलब एक परिस्थिति में जो विजन दे रहा है, क्षत्रिय है जो एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहा है, और वैश्य जो है जो फाइनेंशियल हेल्प दे रहा है, शूद्र जो है वो हेल्पिंग हैंड्स दे रहा है। एक ही व्यक्ति एक सिचुएशन में हो सकता है ब्राह्मण का काम करे, एक व्यक्ति में शूद्र का काम करे। इट्स ए सोशल स्ट्रक्चर। तो आप जिस भी सिचुएशन में सेट होते हैं, आपके स्वभाव से और स्किल सेट से, उसको आप इस प्रकार से करिए कि पूरा का पूरा समाज धीरे धीरे अध्यात्म में प्रगति कर सके। वो है कर्म योग। थैंक यू गुरुजी। सो गुरुजी, जैसे कि कृष्णा और स्कॉलर्स द्वारा कौन सा योग सबसे उत्तम माना जाता है?
तो भगवान गीता में बोलते हैं योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम। सारे योग बताते हैं। सेकंड चैप्टर गीता सार बताने के बाद थर्ड चैप्टर में कर्म योग, फिफ्थ चैप्टर में कर्म योग और फिर ज्ञान योग और फिर सिक्स्थ में अष्टांग योग बताने के बाद लास्ट श्लोक बोलते हैं श्रद्धावान भजते यो माम। जो भक्ति करता है वो सर्वश्रेष्ठ है, इज द बेस्ट। तो गुरुजी मैं जानना चाहूँगा कि ऐसा कुछ स्पेसिफिक टीचिंग या फिलोसॉफी है जिससे कि आप इन्फ्लुएंस्ड हुए, जो आपने ऐसे मतलब लाइक एक मॉन्क का जीवन अपनाया है और ये ऐसा एक फैसला लिया है? हमारे एक गुरुजी हैं, वो हमेशा बोलते हैं कि हर व्यक्ति को शादी करनी चाहिए, हर व्यक्ति को विवाह करना चाहिए। नॉर्मल लोग विवाह करते हैं, वो एक विवाह की विधि होती है, लेकिन साधु लोग किससे विवाह करते हैं? तो बोलते हैं साधु लोग विवाह करते हैं श्रीमद् भागवतम से। तो आप बोल रहे हैं कौन सी फिलॉसफी आपको प्रेरणा दी है? कई सारे वैदिक शास्त्र हैं, उसमें से भी एक भगवत गीता है और एक श्रीमद् भागवत है। तो श्रीमद् भागवत भगवत गीता से भी एडवांस स्टडी है और श्रीमद् भागवत की जो फिलॉसफी है वो हमारे हृदय को पूर्ण रूप से स्पर्श करती है और श्रीमद् भागवतम से ही प्रेरणा मिलती है। उसके बारे में एक श्लोक आता है, मद एक बंधु मद संगिन मद गुरु मद महादना मन निस्तारक। ये जो श्रीमद् भागवत की फिलॉसफी है, मद एक बंधु मेरी सबसे बड़ी मित्र है, मद संगिन मेरी सबसे बड़ी कंपेनियन है, it helps me in all situations, in all problems, it gives answer to all questions। तो वो फिलॉसफी। सो गुरुजी जैसे कि आपने पाथ चेंज किया है तो इसमें ऑब्स्टिकल्स ऑब्वियसली आए रहेंगे, क्या आपकी फैमिली ने एक्सेप्ट किया आपने जो ये डिफरेंट पाथ सिलेक्ट किया और उस ऑब्स्टिकल्स को आपने दूर कैसे किया? ऑब्स्टिकल्स कई लेवल पे ऑब्स्टिकल्स आते हैं और आप फैमिली ऑब्स्टिकल पूछ रहे हैं। यस, ऑब्स्टिकल आता है, बहुत बड़ा जो डिसीजन लिया है तो फैमिली को अफेक्ट करता ही है। सो आप बोल रहे हैं ऑब्स्टिकल दूर कैसे किया? फैमिली को समझा के। फिर भी फैमिली नहीं समझती है तो रिजल्ट्स दिखा के। पहले जिस डिसीजन से फैमिली बहुत दुखी थी, आज वही डिसीजन फैमिली के काफ़ी सारे सदस्य अप्रिशिएट करते हैं। तो हमेशा किसी ऑब्स्टेकल को ओवरकम करना हो तो जरूरी नहीं कि उसी समय कोई सॉल्यूशन देना है। राइट। कुछ सॉल्यूशन समय देता है। उस समय आप सिर्फ हाथ जोड़ के माफ़ी मांग सकते हैं कि हम आपको डिसअपॉइंट कर रहे हैं आपकी एक्सपेक्टेशन में, लेकिन एक आश्वासन देते हैं कि सही समय पे आपको भी गर्व होगा जो डिसीजन लिया है अच्छा ही लिया है। तब तक आप केवल धैर्य रख सकते हैं, पेशेंस रख सकते हैं। आजकल हम देखते हैं कभी कुछ जीवन में ऑब्स्टेकल आता है तो लोग बोलते हैं अभी का अभी सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए। अरे हर चीज का सॉल्यूशन अभी नहीं आता। इसीलिए एक और श्लोक आता है, उत्साह निश्चयात् धैर्यात्। अगर आपने कोई एम्बिशन ठाना है, सोचा है और अगर आप कन्विंस्ड हैं कि ये एम्बिशन अच्छा है, पहले तो ये देख लो कि अच्छा है कि नहीं। राइट। अगर आप कन्विंस्ड हैं तो उत्साह दिखाइए उसमें, बी एंथुजियास्टिक। हम होंगे कामयाब एक दिन। शुरू में कामयाबी नहीं दिखेगी, बिल्कुल। उत्साह, फिर उत्साह के साथ निश्चय, निश्चय यानी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एंथुजियाज्म के साथ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये 3 सूत्र दिए हैं किसी भी ऑब्स्टेकल को पार करने के लिए। कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? आपने दूसरे लोगों को इसी क्षेत्र में सक्सेस होते हुए देखा है। आपने 4 लोगों से कंसल्ट किया है, क्या मेरे लिए फील्ड अच्छी है? राइट। तो कॉन्फिडेंस आएगा उससे। सब बोलेंगे नहीं नहीं आपके लिए अच्छी है, आपका स्किल सेट, आपका माइंड सेट मैच हो रहा है। और ये दोनों के बाद तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, धैर्य, पेशेंस रखो। बहुत धैर्य रखना पड़ता है। तो जब धीरज रखते हैं, धैर्य रखते हैं, तो वही लोग जो आपसे नाराज थे, रुकावट बने थे, वो आपके सहायक बन जाते हैं। क्योंकि इंग्लिश में एक कहावत है, सक्सेस हैज मेनी फादर्स, फेलियर हैज नन।
तो सफलता तो बहुत सारे लोग मेरी वजह से सफल हुआ, मेरी वजह से हुआ, बिल्कुल फेल हो जाएंगे तो कोई भी आपको नहीं पूछेगा। स्वीकार नहीं करेगा। जी, तो जब आप सफलता प्राप्त करते हैं तो सारे लोग जो ऑब्स्टेकल थे वो आपके सहायक बन जाते हैं, राइट। ऐसा है। थैंक यू गुरुजी, आपने इतना वो क्लियर किया, क्योंकि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही था कि लोगों को काफ़ी लाइक ड्रीम होता है कि मुझे एक क्रिकेटर बनना है, किसी को होता है कि मुझे फुटबॉलर बनना है। तो लोग लाइक उनका फैमिली बैकग्राउंड तो वैसा होता नहीं है, बट स्टिल उनका कुछ फ्रेंड सर्कल या कुछ उनको मोटिवेट करता है कि उसका इंस्टिंक्ट ये कर रहा है कि उसे ये करना है या क्रिकेट, या तो वो फिर भी सारे ऑब्स्टिकल्स को छोड़ के सारा बैर करके वो करते हैं, बट फैमिली सपोर्ट नहीं करता है। बट जैसे कि गुरुजी ने कहा कि आप अपना कॉन्फिडेंस, एंथुजियाज्म, उत्साह, निश्चय, धैर्य, ये सारा मेंटेन रखे और फोकस रहे तो डेफिनेटली आप रिजल्ट देके अपने फैमिली को प्रूफ। और उसमें ये भी बड़ा सुंदर बताया गया है कि जरूरी नहीं सब सफल होंगे, कुछ फेल हो जाएंगे। तो फिर दूसरा सेइंग याद रखने का, फेलियर्स एज स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। राइट, फेल होते हैं, कुछ सीखते हैं, फिर दूसरा क्षेत्र चुनते हैं। बिल्कुल। सो गुरुजी, आफ्टर बिकमिंग लाइक आप जब से अपने मॉन्ग का लाइफ अपनाया है, तो आपका लाइफ के थ्रू पर्पस क्या रहा और नॉर्मल पर्सन से मॉन्ग में क्या बदलाव आया है? नॉर्मल पर्सन से मॉन्क में क्या बदलाव आया है? ये कोई ऐसा नहीं कि मॉन्क बनने से बदलाव आता है। ओके। एक व्यक्ति जो मॉन्क नहीं भी बनता, साधु नहीं भी बनता, इन्हीं शिक्षाओं को घर पे रहते हुए, एक गृहस्थ जीवन बिताते हुए, अपना नौकरी करते हुए इन्हीं शिक्षाओं को अपनाएगा तो उसके जीवन में भी बदलाव आएगा। साधु जीवन बदलाव नहीं लाता। अच्छा। बदलाव क्या लाता है? आपने जो शिक्षाएं आप सीख रहे हैं उसको अपने जीवन में कैसे उतार रहे हैं। ओके। और बदलाव क्या आता है? बोलते हैं ना, आपका पूरा इनर थॉट स्ट्रक्चर पूरा रीडिजाइन होता है। आप भगवत गीता के दृष्टिकोण से देखते हैं जी, ऐसा है। सो साधु जीवन से बदलाव नहीं आता, गीता की शिक्षाओं को अपने जीवन में अप्लाई करके बदलाव आता है। तो गुरुजी, जैसे कि अपनी पर्सनल इच्छाएं होती है और कुछ दूसरों की ज़रूरतें होते हैं, तो इनके बीच जो संतुलन है वो कैसे बनाए रख सकते हैं हम? दूसरों की इच्छाएं और दूसरा पर्सनल इच्छाएं और दूसरों की ज़रूरत के बीच जो बैलेंस है, जैसे कि अभी मैंने आपको कहा कि एक स्टूडेंट है, उसकी इच्छा है कि वो क्रिकेटर बने या फुटबॉलर बने, बट उसके घर वाले नहीं चाहते, या वो चाहते कि तू नॉर्मल स्टडी कर, नॉर्मल जॉब कर, 9 to 5 एंड डन। तो उसके बीच जो संतुलन है वो कैसे बनाए रखे? मैं सोचता हूं व्यक्ति को केवल अपनी ज़रूरतों के बारे में सोचना चाहिए, बाहर की ज़रूरतें अपने आप पूरी हो जाती हैं। अब ये एक बहुत रेवोल्यूशनरी स्टेटमेंट लगेगा, लेकिन आप इसको किस दृष्टिकोण से देखिए। आप पहला होता है हमारा फिजिकल नीड्स, भोजन है, शेल्टर है, वो सब। बिल्कुल। दूसरा होता है हमारा इमोशनल और सोशल नीड्स। अगर आपका इमोशनल और सोशल नीड है तभी तो आप सोसाइटी की ज़रूरतें पूरी करेंगे। बिल्कुल। आप किसी व्यक्ति के साथ रिश्ता बनाते क्यों हैं? इसलिए नहीं बनाते कि आपको उसकी ज़रूरत पूरी करनी है, क्योंकि आपको भी उसकी ज़रूरत है। राइट। तो अगर आपको सच में इमोशनल और सोशल नीड है तो ऑटोमेटिक आप डिसाइड करेंगे मैं किस हद तक उसकी ज़रूरत पूरी करूंगा। बिल्कुल, है ना? कभी कभी लोग दोस्ती बनाते हैं, अरे कल को सुख दुख में कोई काम आ जाएगा मेरे, सुख दुख में काम आएगा वो व्यक्ति, इसका मतलब अपनी नीड के बारे में सोच रहे हैं। तो जब आप एक पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं कि मेरा फिजिकल नीड, इमोशनल नीड, सोशल नीड, फाइनेंशियल नीड, इंटेलेक्चुअल नीड, सब कुछ आ गया ना, उसमें रह ही क्या गया? राइट। तो वो करते करते ऑटोमेटिक, अच्छा इमोशनल नीड, हाँ कंट्रीब्यूशन नीड, वो भी खुद का ही नीड है, इसीलिए मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूं। एग्जैक्टली। देखिए मुझे एक प्लेजर मिल रहा है कंट्रीब्यूशन करने से। अगर कोई कंट्रीब्यूशन करने से मुझे प्लेजर नहीं मिल रहा, मैं वो कंट्रीब्यूशन नहीं करूंगा। ये एक हर इंसान का वजूद इसके ऊपर आधारित है। बिल्कुल ऐसा है। सो गुरुजी, डिटैचमेंट का अर्थ क्या है और वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है?
डिटैचमेंट का अर्थ क्या है? डिटैचमेंट कहीं दृष्टिकोण से समझा जा सकता है ये कंसेप्ट, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो भगवत गीता में हाईलाइटेड है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने रिश्तों को बनाए रखने के लिए व्यक्ति वो हर चीज छोड़ने को तैयार है जो आपके उस कार्य में रुकावट आ रही है। सिंपल, फ्लेक्सिबल, डिटैचमेंट, रेडी टू चेंज, मोल्ड वन सेल्फ। तो जो आपको प्राप्त करना है, जैसे एक अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। अनुकूलस्य जो अनुकूल, फेवरेबल है उसे स्वीकार करो, जो प्रतिकूल, अनफेवरेबल है उसे रिजेक्ट करो। दैट इज कॉल्ड डिटैचमेंट। अभी डिटैचमेंट जब साधु लोग बात करते हैं, डिटैचमेंट फ्रॉम दिस वर्ल्ड, क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के लिए, अध्यात्म के लिए जो चीज अनुकूल नहीं है, तो हमारे श्री प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं। बोलते हैं कुछ लोग सोचते हैं डिटैचमेंट मतलब पैसे को हाथ भी नहीं लगाना, बट वो बोलते हैं अगर उसी धन को आप किसी अच्छे काम में यूज कर रहे हो तो लेके आओ, और धन लेके आओ, क्यों धन से दूर भागते हो? राइट। सो डिटैचमेंट शुड नॉट बी एनीथिंग आर्टिफिशियल, डिटैचमेंट फ्रॉम एनीथिंग विच इज नॉट गुड फॉर एनी गुड कॉज इन द वर्ल्ड। अगर वो धन आप अच्छे काम में लगा सकते हो तो यू शुड परस्यू इट। नहीं तो अनदर डेफिनेशन गिवन, डिटैचमेंट मीन्स डिटैचमेंट फ्रॉम फॉल्स ईगो, अहंकार से डिटैचमेंट। तो ऐसे बहुत सारे दृष्टिकोण हैं, बट सिंपल भाषा में जो आपके लक्ष्य के लिए अनुकूल है उसे स्वीकार करो, जो प्रतिकूल है उसे रिजेक्ट करो। तो जैसे कि गुरुजी आपने कहा ईगो, तो लोगों में खुद में ईगो होता है, बट वो खुद पहचान नहीं पाते और वो दूसरों को ब्लेम करते कि नहीं मेरे में नहीं तेरे में ईगो है। सो वो कैसे वो जाने और अपने ईगो को खत्म कैसे किया जा सकता है? ईगो को खत्म नहीं करना है, हमें होता है फॉल्स ईगो से ट्रू ईगो पे आना है। ऑलराइट। ईगो का मतलब होता है पहचान, और जनरली इस जगत में लोग बोलते हैं ईगो को खत्म करना है। खत्म नहीं करना, हमारी पहचान तो कभी ना कभी रहेगी। जी बिल्कुल। किसी के पास बहुत पैसा है तो उसका ईगो क्या बोलता है, आई एम ए रिच पर्सन, उसको घमंड रहता है उसका, तो उसकी पहचान हर धनी व्यक्ति को नहीं होगा। धनी व्यक्ति विनम्र भी हो सकता है, बट धनी व्यक्ति में घमंड भी हो सकता है। कोई सुंदर है, कोई ज्ञानी है जी, तो कोई बहुत बड़ा पंडित है, शास्त्रों को जानता है, तो उसको घमंड हो सकता है कि उसकी ईगो क्या है, आई एम वेरी एजुकेटेड, आई एम वेरी इंटेलिजेंट। ट्रू ईगो क्या है, आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड, आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्ण। मैं भगवान का दास हूँ, भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया है तो मेरे पास धन है, या मेरे पास विद्या है, या मेरे पास सौंदर्य है, मेरे पास शक्ति है, मेरे पास इन्फ्लुएंस है, पावर है। इंग्लिश में बोलते हैं डू नॉट बी प्राउड ऑफ बोरोड प्लूम्स, मतलब आप किसी से कुछ जो आपका है ही नहीं उसका घमंड क्यों करना है। ऐसे ही भगवान ने आपको कुछ शक्तियां दी हैं, आज हैं कल नहीं होंगी, तो उन्हीं की शक्तियों को समाज में किसी अच्छे कार्य में यूज करो, भगवान की सेवा में यूज करो। सो देन वेरी इजी टू गेट रिड ऑफ फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो मतलब वो पहचान जो आपकी है ही नहीं, है ना। अगर कोई बोले ये धन मेरा है, मरने के बाद तो ये धन आपका नहीं रहेगा। मरने क्या, कभी कभी एक साल में ही धन आपके हाथ से निकल जाता है। राइट। तो आपने जो पहचान बनाई है वो एक टेम्परेरी चीज से बनाई है। कभी किसी की मृत्यु होती है तो व्यक्ति रोने लगता है, क्यों? बिकॉज ही वॉज कन्विंस्ड आई एम हस्बैंड ऑफ सो एंड सो। जब वाइफ की डेथ हो गई तो वो रोता है क्योंकि उसकी पहचान टूट गई। बिल्कुल। ट्रू ईगो क्या है, आप भगवान की शिक्षाओं के साथ पहचान बनाओ। भगवान सिखाते हैं अलग अलग सिचुएशन में कैसे जीना है, तो वो एक परमानेंट पहचान रहती है। तो इस जगत में कहीं सारी पहचान टूट भी जाएं तो आपको उसकी सहन करने की शक्ति आती है। सो सिंपल शब्दों में, वन लाइन में, कैसे अपनी ईगो से बाहर आना है, फॉल्स ईगो से ट्रू ईगो में आना है। और ट्रू ईगो क्या है, अपने भगवान के साथ रिश्ते को जागृत करना है। ओके। तो गुरुजी, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो मानते ही नहीं है कि भगवान है ही नहीं, मतलब वो नास्तिक टाइप रहते हैं, तो उनको अगर पाथ दिखाना हो या उनको समझाना हो या उनको ऐसे बताना हो कि नहीं, जैसे कि पॉजिटिव है वैसे नेगेटिव भी है, तो
उनको पाथ दिखाना हो तो कैसे, मतलब लाइक उनको समझाया जाए? देखिए, कोई अगर नास्तिक है तो उसका एक कारण हो सकता है उसके जीवन के कुछ अनुभव ऐसे रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि आस्तिक व्यक्ति अच्छा है, नास्तिक बुरा है। हर व्यक्ति कुछ अनुभवों से आ रहा है, उसका कुछ विचार बन गया है। जहां तक समझाने की बात आती है तो आप किसी को समझा सकते हैं और किसी को अच्छे से अच्छा लॉजिक दे फिर भी नहीं समझने वाला वो। क्यों नहीं समझने वाला? अभी उसके जीवन का सही मोड़ नहीं आया है, उसका एक्सपीरियंस उस लेवल तक मैच्योर नहीं हुआ है, उसका अनुभव परिपक्व नहीं हुआ है। बाकी बात रही समझाने की, पॉजिटिव और नेगेटिव आप बोल रहे हैं, सिंपल चीज है। अगर किसी डॉक्टर के पास गए, उस डॉक्टर को मेडिकल ज्ञान भी नहीं है, वो एक फेक डॉक्टर है जी। आपने उससे धोखा खाया, क्या हम उसके बाद डॉक्टर्स के पास जाना बंद करते हैं? नहीं जाना, ढूंढते हैं कोई तो अच्छा डॉक्टर भी रहेगा। बिल्कुल। किसी के हाथ में नकली नोट आ गया, क्या वो करेंसी से डील करना बंद करता है? असली नोट भी रहेगा। तो क्योंकि व्यक्ति के पास अच्छे अनुभव नहीं हुए, अच्छा ज्ञान देने वाला व्यक्ति नहीं हुआ, तो वो बोलता है भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। लेकिन अगर कोई सही दृष्टिकोण से ज्ञान दे, देन वो आदमी समझ सकता है कि भगवान है। और जहां तक भगवान के अस्तित्व को स्थापित करने की बात है, एक्चुअली उसके लिए कॉमन सेंस चाहिए। क्यों कॉमन सेंस चाहिए? कोई भी सृष्टि हो रही है तो उस सृष्टि के पीछे एक व्यक्ति का हाथ होता है। ये हॉल है, यहाँ बैठे हैं हम लोग, सामने कैमरा है, सब कुछ है, ये सब रूम ऑर्गेनाइज्ड है, कुछ लोग बैठे हैं यहाँ पे, ये सब ऑटोमेटिक नहीं चल रहा। कोई पहले से आया, ऑर्गेनाइज किया, और कोई एक व्यक्ति ने किया। ऐसा नहीं कि सडनली आपने बटन दबाया, सब कुछ, बटन भी दबाया तो बटन दबाने के वाला कोई आदमी था, सब कुछ ऑर्गेनाइज हो गया। सो हर सृष्टि, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर व्यवस्थापन के पीछे एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का हाथ होता है। तो इतनी बड़ी सृष्टि चल रही है, सिस्टम से चल रही है। चंद्रमा, सूर्य, कभी हम सुनते हैं कि चंद्रमा आज सूर्य में प्रवेश हो गया, भस्म हो गया? इट्स गोइंग ऑन सिंस ईयर्स। कोई चीज इतनी सिस्टम से चल रही है, उसके पीछे एक कर्ता तो होना चाहिए। तो कॉमन सेंस भी व्यक्ति यूज करेगा तो समझेगा कोई तो शक्ति है, कोई तो भगवान है जी। राइट, इट्स लाइक दैट। तो गुरुजी, जैसे कि ये सृष्टि है और अभी हम कलयुग में जी रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कलयुग में इतना पाप बढ़ रहा है, कोई बोलता है, तो वो कलयुग कब खत्म होगा? कलयुग अभी तो शुरू हुआ है, खत्म तो बहुत समय बाद होगा। कलयुग को समय खत्म होने को 4,28,000 साल बाकी है। अभी तो 5,000 साल हुए हैं सिर्फ। कलयुग के लक्षण आगे जाके ऐसे बताए हैं। देखिए, एक सिंपल सी चीज है, आजकल पानी बिकता है जी। एक जमाना था कोई सोच भी नहीं सकता था पानी बिकेगा। शुद्ध पानी हर जगह मिलता था, बिल्कुल, पानी बॉटल में मिलता है आजकल। तो ये एक बड़ी आश्चर्यजनक बात उस समय अगर किसी को बताओ। ऐसे मैं एक और बात बोलता हूं, ऐसा वर्णन बताया है कलयुग में कि दो व्यक्ति आमने सामने बैठे होंगे, एक को अगर भूख लगेगी तो वो दूसरे को खा लेगा। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से हम आज धरती पे अत्याचार कर रहे हैं, पूरा अनाज उगना बंद हो जाएगा। अनाज नहीं होगा तो क्या खाएंगे लोग? एक दूसरे को खाएंगे। बिल्कुल। आज ही शुद्ध अनाज कहाँ मिलता है, शुद्ध दूध कहाँ मिलता है? नहीं मिलता, बहुत मुश्किल से मिलता है, इतना मिलावट होता है उसमें। तो मैं ये सब क्यों बता रहा हूं? अभी 5,000 साल हुआ है, पूरे कलयुग की अवधि बताई है 4,32,000 साल। तो आगे चल के तो इतना भयानक समय आने वाला है कलयुग का, हम विचार भी नहीं कर सकते उसका। तो गुरुजी, जैसे कि आपने कहा कि इतना घोर कलयुग आगे फ्यूचर में आने वाला है, तो इस बात को हम पता रहते हुए भी चेंजेस कैसे लाए ताकि आगे जो फ्यूचर हमारे होंगे वंशज, उसको चेंज नहीं ला सकते, अपने आप को बचा सकते हैं। काल का एक सिस्टम सेट है, कुछ लोग नहीं बदलेंगे और उनकी वजह से कलयुग आगे चलने ही वाला है।
जैसे बारिश आने वाली है, बारिश आने वाली है तो आप छतरी लेके चलो साथ में। आप ये नहीं बोल सकते मैं बारिश कैसे बंद करूं। अरे बारिश कैसे बंद करेंगे आप, वो तो समय से आने वाली है। 4 महीना बारिश चलने वाली है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर जी। आप सिर्फ इतना चलो कि छता लेके चलो। तो कलयुग के लिए भी अपने आप को बचने के लिए शास्त्रों में सिस्टम्स बताए गए हैं, कैसा जीवन जियो ताकि कलयुग के दुखों से आप बचे रहो। कौन से मंत्र का जाप करो कि आप कलयुग के दुख से बचे रहो। तो शास्त्र बहुत प्रैक्टिकल है। गीता में एक श्लोक आता है, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। बोले जब अर्जुन बोलते हैं अरे सबकी मृत्यु हो जाएगी, मुझे दुख होगा जी। तो कृष्णा कुछ ऐसा मलहम नहीं लगाते, नहीं 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 दुख होने की बात नहीं है, दुख होने की बात नहीं है। कृष्णा बिकम सो हैवी, ही सेज अरे तुम्हें सहन करना सीखना पड़ेगा। कृष्णा इज प्रैक्टिकल। बोले दुख तो आने वाले हैं, लोग मरने वाले हैं, तुम्हारे आसपास के सब लोग की मृत्यु होगी वन बाय वन। यू हैव टू लर्न टू टॉलरेट। सो वहां पे वो एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देते हैं, टॉलरेंस, सहनशीलता। ऐसे ही अभी कलयुग में वो एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देते हैं। क्या बोलते हैं? कलेर दोष निधे राजन। कलयुग जो है अनेक प्रकार के दोषों का सागर है। बहुत सारी फॉल्ट्स हैं, बहुत सारी फॉल्ट्स हैं। मतलब कोई व्यक्ति बोले मुझे वेजिटेरियन रहना है, वो चाह के भी नहीं रह सकता, बिकॉज कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में कुछ मिलावट हो ही जाती है। वेरी डिफिकल्ट टू स्टे वेजिटेरियन ऑल्सो। पूरा मेडिकल इंडस्ट्री है, कितनी सारी मेडिसिन एनिमल प्रोडक्ट से ही बनती है, तो चाहे तो भी मुश्किल है रहना उसके लिए। तो कलेर दोष निधे राजन। निधे मतलब समुद्र। इट इज एन ओशन ऑफ फॉल्ट्स। इतने सारे दोष हैं कलयुग में। अस्ति हई एको महद गुना, बट एक सुंदर गुण है कलयुग में। क्योंकि आप बात कर रहे थे कलयुग से बचना कैसे है, राइट? ये क्वेश्चन था ना आपका। तो एक तो मैंने बोला कलयुग को रोक नहीं सकते, एग्जैक्टली, सहन करो। दूसरा ये मंत्र सुनो, अस्ति है एको महद गुण। एक महान गुण क्या है? कीर्तनाद एव कृष्णस्य। अगर आप कृष्ण के नाम का जप करोगे, कीर्तन करोगे, मुक्त संगः परम व्रजेत। आप कलयुग के दोषों से अपने आप को बचा लोगे, जैसे बारिश में किसी ने छतरी खोल ली। गुरुजी, जैसे कि हम फूड की बात कर रहे थे, तो जैसे कि प्रोडक्ट में होता है कि ये हलाल फूड है, और अभी मैंने रिसेंटली देखा है कि सात्विक फूड हुआ है, तो इसको आप कैसे देखते हो? क्या मतलब, रिपीट करिए क्वेश्चन। जैसे कि अभी फूड में होता है कि ये हलाल फूड है, लाइक एक मार्क होता है, तो वैसे ही एक अभी रिसेंट मार्क आया है गवर्नमेंट के थ्रू कि सात्विक फूड। सो इस डिफरेंस को आप क्या देखते हो या कैसे देखते हो? लाइक लोग एक्सेप्ट करेंगे कि जो वेजिटेरियन है वो सात्विक अगर फूड लेता है तो वो सिर्फ वेजिटेरियन ही खा रहा है? सबके फेथ के ऊपर है, सबकी चॉइस के ऊपर है। जिसको जैसा फूड खाना है खा सकते हैं। जहां तक ब्रांड पे फेथ रखना, अपने अपने, इससे चॉइस, इससे चॉइस। और मैं ये नहीं बोल रहा वो ब्रांड गलत है, अच्छा ही होगा ब्रांड, मुझे तो मालूम नहीं ज्यादा उस ब्रांड के बारे में, पर अगर कोई ब्रांड है अच्छा है तो फेथ रखते हैं। अभी भी हम देखते हैं ना, वो ग्रीन डॉट देखते हैं, ग्रीन डॉट है तो वेजिटेरियन, राइट। इसलिए मैंने बोल दिया ना, आप बहुत ज्यादा सोच नहीं सकते जी। अदरवाइज इंग्लिश में बोलते हैं एनालिसिस बाय पैरालिसिस, पैरालिसिस बाय एनालिसिस। इतना एनालिसिस किया, खाओगे क्या आप? बिल्कुल, है ना। लोहा थोड़ी ना खाएंगे, प्लास्टिक थोड़ी ना खाएंगे। तो अभी जहां पे मैक्सिमम शुद्धता आपको मिलती है उसको स्वीकार करो, खाओ और जीवन चलाओ आगे। राइट, बी प्रैक्टिकल। गुरुजी, हाउ कैन आई ओवरकम द अटैचमेंट ऑफ मटेरियल प्लेजर्स? आप पूछ रहे हैं मटेरियल प्लेजर का अटैचमेंट कैसे ओवरकम करना है जी। भगवान बोलते हैं परं दृष्ट्वा निवर्तन्ते विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसो वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा, हायर टेस्ट। तो बात मटेरियल या स्पिरिचुअल प्लेजर की नहीं है, बात यह है कि आपको एक हैबिट को छोड़ के दूसरी हैबिट को डेवलप करना है, एक लोअर हैबिट को छोड़ के एक हायर हैबिट को डेवलप करना है, तो उसका आपको हायर टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, ऊंचा स्वाद, परम दृष्ट्वा। ऑटोमेटिक जब आपको एक हायर टेस्ट होता है, आप छोटी चीज छोड़ देते हैं।
सिंपल है, बचपन में हम कुछ खेल खेलते थे, जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है उसे कुछ दूसरे टेस्ट लग जाते हैं, वो खेल छोड़ देता है, वो सिंपल है। तो ऐसे ही व्यक्ति डिजायरलेस नहीं हो सकता है, इच्छा से बिल्कुल मुक्त नहीं हो सकता है, एक इच्छा से दूसरी इच्छा को रिप्लेस करना है, स्पिरिचुअल प्लेजर को अपने जीवन में लाना है। हमारे मंदिर में हम लोग कीर्तन में गाते हैं, नाचते हैं। गाना और नाचना आत्मा का स्वभाव है। वो किस सॉन्ग पे, किस गाने पे, किस तरीके से नाचता है, तो एक जगह से प्लेजर दूसरे प्लेजर पे ले आए, एज सिंपल एज दैट। उसी प्रकार से भोजन है। कुछ लोग बोलते हैं हम मांसाहारी भोजन कैसे छोड़ें, तो हमारे इस्कॉन के जो संस्थापक आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद जी, वो गए विदेश, तो सबसे बड़ा चैलेंज उन दिनों में अमेरिका में था। 1965 में उनको वेजिटेरियन फूड में व्यवस्थित करना, उनका नॉनवेज उनसे छुड़वाना, मीट ईटिंग छुड़वाना, प्लस हम तो अनियन गार्लिक भी नहीं खाते। दैट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट इवन फॉर वेजिटेरियंस। प्रभुपाद जी ने अपने हाथों से उनको ऐसा भोजन बना के खिलाया, मोस्ट डिलीशियस, चाहे वो पूड़ी हो, समोसा हो, कचौड़ी हो, गुलाब जामुन हो। तो जब उन्होंने अच्छे स्वाद को देखा, दूसरे जितने भी स्वाद थे, चाहे वो मीट का हो, फ्लैश जो भी खाते थे वो, उसका टेस्ट चला गया, बिकॉज उन्होंने देखा इतना वैरायटी है। सो रिप्लेस इट विद ए हायर प्लेजर। फिर हम देखते हैं किसी के जीवन में समाज की सेवा के लिए बहुत बड़ा जुनून होता है, जी जी, वो खाना पीना भूल जाता है, तो मतलब उसकी हंगर पे कंट्रोल हो गया, प्यास पे कंट्रोल हो गया, बिकॉज ही इज सो फोकस्ड। तो गुरुजी, मैं अपने और समुदाय की भावनाओं को कैसे विकसित कर सकता हूँ? अपने और समुदाय की भावना को, आई डोंट नो व्हाट यू आर आस्किंग। Like, how can I cultivate a sense of belonging and community? आप पूछ रहे हैं हाउ टू कल्टिवेट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू द कम्युनिटी, कम्युनिटी के प्रति। जी, एक्चुअली आई थिंक इट्स अ टू वे थिंग। कम्युनिटी का भी कुछ जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा कुछ योगदान हमारे जीवन में दें कि वी फील अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। राइट। तो स्वयं व्यक्ति सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं कर सकता। जैसे कि एक श्लोक आता है, ददाति प्रति गृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजायते चैव षड्विधिर प्रीति लक्षणम। प्रीति क्या होता है? प्रेम। लक्षण सिम्टम्स, लक्षण। ऐसा क्या हो जिससे हमारा किसी और व्यक्ति के साथ या किसी समुदाय के साथ प्रेम बढ़ जाए? वही प्रश्न है आपका। सेंस ऑफ बिलोंगिंग मतलब उनका और हमारा कनेक्शन स्ट्रांग हो जाए, और वो करने के लिए व्यक्ति को ये 6 काम करने चाहिए। 3 बोल सकते हैं, प्राइमरीली 3 कैटेगरी हैं। ददाति प्रणति गृह्णाति, एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स, उपहार, एक्सचेंज कुछ तो हो। और मेन है गुह्यम आख्याति पृच्छति, विचारों का आदान प्रदान होना। जैसे अभी हम कर रहे हैं, आप कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं कुछ उत्तर दे रहा हूं। हो सकता है किसी क्षेत्र में आप अच्छे हैं तो मैं प्रश्न पूछूंगा, आप उत्तर देंगे। तो जब विचारों का आदान प्रदान होगा, एक दूसरे में विचार सिंक हो जाएंगे, फ्रीक्वेंसी मैच होगी, ऑटोमेटिक सेंस ऑफ बिलोंगिंग हो जाएगा। सो गुरुजी, जैसे कि हम बोलते हैं गुरुजी, प्रभु, मॉन्क, सो लाइक इसमें कुछ डिफरेंस है या ये कैसे मतलब स्टेज होता है या कैसे डिफाइन होता है कि हम मॉन्क बोले, गुरुजी बोले? देखिए, जो शब्द प्रभु जी है, प्रभु जी मतलब कोई भी किसी को बोल सकता है। मैं आपको बोल सकता हूँ, आप मुझे बोल सकते हैं। प्रभु मतलब मास्टर, तो एक भाव है कि मैं आपका सेवक हूँ। तो अगर मैं आपके सामने इस समय बैठा हूँ तो मैं इस भाव में बैठा हूँ कि मैं आपका सेवक हूँ, आपकी सहायता कर रहा हूँ, जो भी आपका प्रयोजन है, लक्ष्य है। सो आई कैन से प्रभु, यू एड्रेस मी एज प्रभु। वो आपकी इच्छा है, आप एड्रेस करें या ना करें, लेकिन मैं एड्रेस कर रहा हूं प्रभु। तो प्रभु मतलब मास्टर, स्वामी, किसी को भी बोल सकते हैं। अभी उसमें एक शब्द होता है स्वामी जी। स्वामी का मतलब क्या है? स्वामी ऑल्सो मतलब मास्टर।
लेकिन स्वामी शब्द का अक्सर प्रयोग किस लिए होता है? जिन्होंने अपनी इंद्रियों पे संयम किया हो, सेंस कंट्रोल किया हो, तो स्वामी। सन्यासी को बोलते हैं स्वामी। लाइक 5 सेंस कंट्रोल करना। हाँ, 5 सेंस कंट्रोल करना। तो उस दृष्टिकोण से शास्त्रों में स्वामी शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए स्वामी अक्सर साधुओं को बोला जाता है। फिर कुछ लोग बोलते हैं महाराज जी, राइट, है ना। और महाराज 2 लोगों के लिए यूज होता है, एक तो राजा के लिए, हु इज अ किंग, राइट, और सन्यासी के लिए भी महाराज यूज होता है। ओके। ये बड़ा इंटरेस्टिंग देखिए फिनोमेना, क्वेश्चन अच्छा है आपका, क्योंकि जो राजा है वो दुनिया पे राज करता है, बिल्कुल, लेकिन जो सन्यासी या स्वामी है वो अपने मन की दुनिया पे राज करता है। ग्रेट, ग्रेट। वो भी महाराज है, वो भी महाराज है। एक अंदर राज कर रहा है, अपने मन और 5 इंद्रियों पे राज कर रहा है, एक बाहर राज कर रहा है। तो प्रभु हो गया, स्वामी हो गया, महाराज हो गया। अभी जो गुरु जी शब्द है, गुरु जी एक बहुत ही चोजन शब्द है। अभी 10 प्रभु हो सकते हैं, 10 स्वामी हो सकते हैं, 10 महाराज हो सकते हैं, लेकिन क्या आप उनको अपना गुरु के दृष्टिकोण से देखते हैं? वन ऑफ योर गुरुज। गुरु भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे आपके ही बहुत गुरु हो सकते हैं, लेकिन अगर 100 हैं, आप 100 को गुरु नहीं मानेंगे, शायद उसमें से 10 को मानेंगे। जिनको मानते हैं आप बोलते हैं गुरु जी। गुरु जी जरूरी नहीं अध्यात्म में हो, गुरु जी संगीत के भी गुरु हो सकते हैं, कैमरा विद्या में भी गुरु हो सकते हैं। गुरु जी जो सिखा रहे हैं कैमरा का प्रयोग कैसे कर रहे हैं, बिल्कुल, इस प्रकार से। सो गुरुजी थैंक यू। मतलब मेरे सारे सवाल अभी तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके, पर मैं चाहूँगा कि ऐसा कोई प्रश्न का उत्तर या आप कुछ ऐसा बताना चाहेंगे जो मैं नहीं पूछा हूँ और वो आप शेयर करना चाहेंगे, या मुझसे मिस आउट हो गया हो क्वेश्चन, या कुछ ऐसा चीज़ जो लोगों को इम्पोर्टेंस भी हो और वो कुछ सीखे समझे। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि प्रार्थना को महत्व दो, प्रेयर को। और अगर कभी कभी लोग बोलते हैं अरे इतने सारे गुरु हैं, इतने सारे आध्यात्मिक पाथ हैं, इतने सारे तरीके हैं लोगों के, मैं कौन सा फॉलो करूं? तो मैं बोलता हूं केवल एक प्रार्थना करो हाथ जोड़ के अपने अंतर मन में, कि जो भी सबसे बड़ी शक्ति है, चाहे आप उन्हें कृष्ण बोले, शिव बोले, जो आप मानते हैं। कोई क्रिश्चियन है तो वो अलग शक्ति को मानता है, मुस्लिम है अलग शक्ति को मानता है। मैं बोलता हूं मैं कुछ भी नाम नहीं देता, आप सिर्फ प्रार्थना करो जो भी वो शक्ति है, कृपया मेरे जीवन को इस प्रकार से ढालो कि मैं जीवन में एक सर्वोत्तम लक्ष्य को प्राप्त करूं, एक बेस्ट जो भी मेरे लिए लक्ष्य है, प्रयोजन है, वो प्राप्त हो, और जीवन के अंत में मुझे लगे कि मैंने अपना जीवन सार्थक किया। इस प्रकार से प्रार्थना करो, जो भी शक्ति है, जिसको भी मानते हैं, और जरूर आपका जीवन सार्थक होगा, एंड यू विल फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ एट द एंड ऑफ लाइफ। ग्रेट, ग्रेट। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। सो गुरुजी, हमारा जो नेक्स्ट है ये लेट्स अनम्यूट का राउंड है, जिसमें मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा आपको। तो आप 1 वर्ड या सेंटेंस या आपको जैसे कंफर्टेबल आप समझा या एक्सप्लेन करना चाहो तो आप बता सकते हो। सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको आपकी लाइफ में एक ऐसी चीज़ या थिंग या मॉरल वैल्यूज़, ऐसा कुछ जो आपकी लाइफ से आपको दुनिया को देना का मौका मिले, तो वो क्या होगा? इंटीग्रिटी, प्रामाणिकता, बी ट्रू टू वन सेल्फ, जैसे अंदर वैसे बाहर। ग्रेट। और जो सेकंड है, अगर दुनिया को रीसेट करने का पावर आपको मिल जाए तो आप क्या चेंज लेकर आएंगे इस वर्ल्ड में? कीर्तन एवरीवेयर। ओह, जो थर्ड क्वेश्चन है गुरुजी, अगर इस वर्ल्ड में आपको किसी भी एक पर्सन को सिलेक्ट करना हो, कोई भी पर्सनालिटी इस वर्ल्ड की, और आपको उसके अंदर जाकर आपकी बातें अनम्यूट करने का मौका मिले, तो आप क्या कहेंगे? पास। ऑलराइट। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फ्रीडम? इज ट्रू फ्रीडम पॉसिबल? Freedom from 3 modes, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, and freedom is possible because वही तो ज्ञान भगवद गीता में दिया है। ग्रेट। सो गुरुजी, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इफ गॉड इज गुड, व्हाई इज देयर सो मच इविल इन दिस वर्ल्ड? सिंपल है, सूरज तो है ही, लेकिन फिर भी अंधकार होता है क्योंकि हम सूरज से अपने आप को छुपा लेते हैं। ग्रेट। तो गुरुजी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज मोर रियल, माइंड और मैटर? बोथ आर रियल।
Nothing is false. Matter is temporary. ग्रेट। सो गुरुजी आपने काफ़ी अच्छे से और बहुत कुछ सीखने भी मिला, तो थैंक यू सो मच। जो नॉलेज आपने शेयर किया है मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि लोगों को काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा। पर्सनली मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने मिला है। तो गुरुजी आपने इतना अपना कीमती समय दिया है, इसके लिए टीम की तरफ से आपको एक छोटा सा गिफ्ट है जो कि बुक है। सो मैं चाहूँगा कि आप ये स्वीकार करें। Oh yes, yes. थैंक यू सो मच। Hare Krishna. हरे कृष्णा। Thank you. My favorite book. Hare Krishna. Shri Ram.